17 जो 17 अप्रैल 1969 की। अच्छा, आप सभी को आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आ रही है। ठीक है। तो जो 17 अप्रैल 1969 की मुरली है, उसमें हम आज थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को देखेंगे। हम गीत भी सुन रहे थे, जो क्योंकि जो शशि बहन ने एक पॉइंट रेस किया था 2 दिन पहले, कि उनको उस मुरली में एक चीज और बहुत अच्छी लगी, कि सबसे बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग। और बाबा ने इसके लिए कहा कि अवगुणों का त्याग कौन कर सकेंगे, त्याग का अभ्यास होगा तब। और जो ब्रह्मा बाबा हैं, तो वो तो संगठन, क्योंकि ये मुरली खास बाबा ने शुरुआत ही की ना, कि संगठन को क्यों बुलाया है, और संगठन के लिए 4 बातें जो कही थी, किसी को याद है वो 4 बातें? वो 4 बातें आज हमने ग्रुप में उसको उस तरह से बना के डाला भी था, है ना? वो 4 बातें क्या थी? एक दो के स्नेही बनना, दूसरा नजदीक संबंध में आना, तीसरा सर्विस की जिम्मेवारी, और चौथा जो था वो ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो ये जो 4 बातें हैं, तो फिर एक दो में स्नेही, फिर बाबा ने कहा ना कि कैसे बनेंगे, तो संस्कार और संकल्प आते हैं। तो तो आज हम सब, और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने आज जो संगठन तैयार किया, वो पूरी विश्व में इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज लेड बाय वुमेन। तो और भी तो पूरी दुनिया ही आज जय जयकार तो जरूर हो रहा है। तो सबको ही आज जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो है, तो ब्रह्मा बाबा ने वहां से कुछ लोगों को लेकर के, कुछ माताओं को लेकर के, बहनों को लेकर के एक संगठन तैयार किया। सबके अपने अपने संस्कार होंगे, सबके अपने अपने संकल्प होंगे। तो बाबा कैसे संगठन तैयार कर पाए? क्योंकि वो अवगुणों को नहीं देखते थे, वो सबको परफेक्ट रूप में देखते थे, समान संपूर्ण जो रूप था उनका आत्मा का, बाबा उस तरह से सबको देखते थे। और तभी तो बाबा, और हमको बाबा आप सिखाते हैं एक दो का स्नेही बनना। ब्रह्मा बाबा का चित्र हम देख रहे थे, और हम देखेंगे भी आज उनके कुछ सरलता और सहनशीलता के गुणों पे हम प्रकाश डालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि आखिर बाबा ने जो सर्वस्व त्याग किया, तो बाबा के अंदर किस तरह से वो सारा गुण समाहित था। ये ये एक बाबा का आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो हम जो है ना बाबा का, आपको ये जो चरित्र है बाबा का, ये देखिए, है ना? ये देख सकते होंगे आप। ये देखिए, सरलता और सहनशीलता कर्मयोग के समय में कैसे बाबा के अंदर था। सर्वस्व त्याग, बाबा ने कहा ना, निरअहंकारी का अर्थ ही है सर्वस्व त्याग। तो निरअहंकारिता, ये हमारे दादा लेखराज जो ब्रह्मा बाबा बन गए, सर्वस्व त्याग करके हमारे ही तरह गृहस्थी, हमारे ही तरह एक हड्डी और मांस से बने, और आज फरिश्ता रूप में आज भी हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया? हमेशा हमें मुरलियों में फॉलो फादर के लिए कहा जाता है। तो इस पिक्चर को देखिए कि किस तरह से इसमें दादी ब्रिजिंद्रा हैं। और दादी ब्रिजिंद्रा जो है वो बाबा के लौकिक रीति से बहू हुआ करती थी। निर्मल शांता दादी हैं ये, और ये दादा की लौकिक पुत्री हुआ करती थी। दादी पुष्प शांता है ना? सब ये देखिए, है ना? ये सारे, क्योंकि ये यज्ञ ऐसे ही नहीं इस स्थापना का कार्य हुआ है, हर कोई इसमें अपना हड्डी हड्डी सुहा किया है। आप देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं? ईटा काट रहे हैं, है ना? और ये चेहरे पे देखिए बाबा की, क्योंकि आज की मुरली थोड़ी सी यही है, इसीलिए पहले इसको हम देखें। बाबा के चेहरे के में कितनी अलौकिकता है ना? तो चले थोड़ा सा साकार समय में इस फोटो में स्वयं को अनुभव करते हैं। मैं देख रही हूँ साकार में फरिश्ते ब्रह्मा बाबा को
उनके हर चरित्र से शिव बाबा प्रत्यक्ष होते थे। जो इतने सरल थे कि बचपन का बचपन और बुजुर्ग का बुजुर्ग, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सहनशील, उतना ही सरल। बाबा, मैंने अनुभव की आंख से आपको देखा है। आपके हर गुणों को अनुभव किया है। और मैं भी, मैं आत्मा आपके समान सर्वस्व त्यागी बनकर, देह भान का भी त्याग कर अवगुणों को देखने का त्याग कर संगठन में एक दो की स्नेही बनूंगी बाबा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा मेरे इस संकल्प से बहुत अचूक है। ये देखिए बाबा का, और ये बाबा को देख रहे हैं, कितने रमणीक हैं, कर्मयोगी हैं बाबा, कर्मयोग कर रहे हैं। लेकिन सबके साथ ये संगठन कितना सुंदर, सबके तो अलग अलग संकल्प हैं, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग जगह से सब हैं, लेकिन देखिए बाबा के साथ, तो इस गुण को हम सबको बहुत अच्छे से धारण करना है। और ये बाबा, क्या बाबा जो है ड्रमस्टिक जो है उसका भोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ही वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस, याद स्वरूप, ड्रम स्टिक खा रहे हैं, है ना। सहजन, सहजन हम कैसे खाते हैं जरा चेक करें। और बाबा, है ना, याद में, है ना, लच्छू दादी है। तो ये देखिए बाबा के कुछ ये चेहरा कितना रमणीक, कितना अलौकिक, और कर्म कैसा साधारण, ये हथौड़ी चला रहे हैं, साधारण भोग स्वीकार करते भी याद स्वरूप। ये बाबा जब संगठन में आते थे तो फिर ये देखें, है ना, ये देखिए कोई बाबा डिफरेंस है क्या, सब कुछ त्याग किया बाबा। वो दादा लेखराज जिनसे बड़ी बड़ी हस्तियां मिलना चाहती थी, कभी बाबा को हुआ कि मैंने सारा कुछ अपना लगाया है। बाबा तो क्या, बाबा के परिवार वालों को भी ऐसी नहीं लगती थी। और आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरह से बाबा सबके साथ एक दो में स्नेही बनना का, वो बाबा किस तरह से, और ज्ञान योग की धारणा तो क्या ही बाबा के बारे में कहा जाए। तो एक दो में स्नेही बनना, हमें फॉलो किसको करना है, बाबा को। और आप देख रहे हैं एज ग्रुप सारा अलग अलग है इस चित्र में, सबके जो है एज भी डिफरेंट है। और लेकिन बाबा क्यों, क्योंकि बाबा अवगुणों को नहीं देखते थे, बाबा सबको संपूर्ण स्वरूप में देखते थे। और ये देखिए, है ना, बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन, ये देखिए ब्रह्मा बाबा हैं, ये बाबूजी हैं कानपुर के, क्या प्रेम है, ये क्या अलौकिक अव्यक्त स्नेह है, ये कितना सुंदर है। और यहाँ बाबा टोली दे रहे हैं, महसूस करते हैं हम सबको भी बाबा इस संगठन को देख के बाबा वरदान दे रहे हैं, और हम सबके भी मुख में बाबा टोली दे रहे हैं, क्योंकि हम सब भी बाबा ने जो कहा कि सर्वस्व त्यागी बनने का, और पुरुषार्थ वर्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आज हम इसे भी लेने वाले हैं। तो अब आगे हमने बाबा के चरित्रों को देखा, अनुभव की आंखों से अनुभव भी किया, और अब हम आज की मुरली की तरफ चलते हैं। तो
एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? तो हम लोगों ने देखा अभी कि बाबा का संस्कार, बाबा का चेहरा चलन कैसा था, अनुभव किया। जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। ये चित्र आज इसीलिए बाबा ने दिखाया, क्योंकि बाबा को हम बिल्कुल, एक होता है सिर्फ पढ़ें सुने, लेकिन हम साकार के जो फोटोग्राफ्स देखते हैं उसको हम लोग, उसमें खुद को अनुभव जब करने लगते हैं तो हमें वो लगता है कि हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी। तो जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली, एक बाबा बोलते हैं। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं अव्यक्त पाठ में, साकार ब्रह्मा बाबा जब थे, तो एक बात शेयर करना चाहते हैं। बाबा के नैनों से साक्षात्कार होता था लोगों को, और बाबा की भ्रिकुटी से लोगों को घर बैठे भी जैसे वो साक्षात्कार होता था। किसी को लगता था कि हाँ, ब्रह्मा कुमारियां का, कभी श्री कृष्ण का, और बाबा जब ओम ध्वनि उच्चारित करते थे ना ओम मंडली में, तो उस समय भी लोगों को साक्षात्कार होता था। तो बाबा ने ब्राह्मण यानी जो ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण यानी जो ऊंची स्थिति में रहने वाले हैं, ब्राह्मण यानी जो कलयुग के संस्कार को समाप्त कर ईश्वरीय संस्कार को धारण कर संगम युग में पुरुषोत्तम आत्मा है। ब्राह्मणों का और भी है, लेकिन आज हम संस्कार पे चल रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में यही है। अगर एक शब्द में बोले तो ब्राह्मण यानी ऊंची स्थिति में, ऊंचे संस्कार वाले, ईश्वरीय संस्कार वाले। तो जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? सरलता, सहनशीलता, क्योंकि बाबा सर्वस्व त्यागी थे। हमने देखा ना बाबा के अंदर की सरलता और सहनशीलता। बाबा ने जो फेस किया संगठन को, जब स्थापना के समय कितनी बातें, क्योंकि नवीनता था इसमें बहुत सारी चीजों को। बाबा का जो ज्ञान है वो, और कितना अथॉरिटी से बाबा बोलते थे, जबकि कितना अपोजिशन होता था। तो सहनशीलता बाबा के अंदर इतनी थी कि एक कोई सामने सन्यासी था जो बार बार बाबा के लिए बहुत कुछ वैसे शब्द बोलते थे, लेकिन हमारे मीठे बाबा एक ही बोलते थे कि वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। बाबा ने कभी भी किसी के अवगुण को देखा नहीं, क्योंकि सर्वस्व त्यागी होने की वजह से बाबा के अंदर सरलता, सहनशीलता था। जितना ही नॉलेजफुल, उतना ही सरल स्वभाव। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। तो सबसे पहले इसीलिए हमें निश्चय होना चाहिए कि यदि मैं ब्राह्मण हूं, तो यानी ब्रह्मा मुखवंश, ब्रह्मा की संतान हूं। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण यहाँ पे कास्ट से नहीं लिया जा रहा है, जैसा बताया कि ब्राह्मण यानी ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले, ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय संस्कार वाले, ऊंची स्थिति वाले। तो कैसा हमारा होना चाहिए सभी की चलन? जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा, हम उनके बच्चे, तो वैसे ही हमारा होना चाहिए। क्योंकि आप लौकिक रीति से भी हम लोग देखते हैं ना कि अगर कोई बच्चा वैसा नहीं होता है तो फिर बात होती है कि अरे, उनके माँ बाप तो इतने अच्छे हैं, उनके माता पिता तो बहुत रॉयल हैं, उनका बच्चा ऐसे कैसे हो गया? फिर एक क्वेश्चन भी आता है कि उन्हीं का बच्चा है या फिर कोई और है? वैसे इनके माता पिता के संस्कार तो नहीं है। तो यदि निश्चय है कि हम परमात्मा शिव के संतान हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो हमारी चलन भी ऐसी ही होगी जैसे बाप और दादा। बाप माना परमात्मा शिव, दादा माना ब्रह्मा बाबा। और बाबा कहते हैं बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ, मैं तो बाबा जैसा हूँ, लेकिन हमारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हमारा जो चलन माना, हमारा जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से हम कार व्यवहार में आते हैं, तो चलन हमारा जो है वो कैसा है ना, यही रिवील करेगा हमारा जो बाबा की तरह जो हमारी जो संस्कार होंगे। क्योंकि ओरिजिनल संस्कार तो हमारे वैसे ही हैं।
क्योंकि हम उन्हें यूज नहीं करते हैं और हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो वो कंसील हो जाता है, रिवील नहीं हो पाता है। और ये सारी ही पढ़ाई इसी बात की है, पहला ही पाठ को पक्का करने की है, सोल कॉन्शियसनेस में रहने की है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन अभी है, आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। अब ये दो बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा मंथन करने की बातें हैं, जो कि अभी 10-15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो। वॉइस रियली में स्लो आ रही है क्या? समवन इज सेइंग दैट आवाज बहुत स्लो है। वॉइस इज ओके, वॉइस इज ओके। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज काइंडली चेक एट योर साइन, एट योर साइड। ओके। सो देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी देखिए, बाबा ने आज हम सबको सर्टिफिकेट भी दिया कि हमसे रिवील होता है। जो परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा के जो संस्कार हैं, इस इजीली बोले बोल चाल की भाषा में जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारी पर्सनालिटी से आता है। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, देखिए जब हम योग में होते हैं और जब बाबा की याद में यदि जब हम बोलते हैं, तो डिफरेंस हो जाता है ना वॉइस का। आप ध्यान दें तो वॉइस की क्वालिटी से भी और वॉइस का वाइब्रेशन भी, वाणी से भी महसूस होता है कि ये डिफरेंट है। तो उस स्थिति में रह करके जब करते हैं, तब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, देह के संस्कार रहेंगे, तो वही आवाज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। सूरज से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। ये बाबा कहते हैं कि होता है कभी कभी। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करें, है ना, अपने आप में देखें कि चलन में कितना डिफरेंस है और कब वो डिफरेंस आता है और किस तरह से हम उसको रिमेम्बरेंस में कर सकते हैं। ठीक है। मन बुद्धि को तैयार करते हैं। ओम शांति। स्वयं को देखिए, अपने दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में, लोगों के साथ संबंध संपर्क में आते, जैसे कि मेरा ये मन एक स्टेज है, और इस मानस पटल के स्टेज पर मैं स्वयं को पार्ट बजाते एक एक्टर की तरह देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन सा संबंध है जो मुझे विस्मृत करता है। मैं भूल जाती हूँ
मैं ईश्वरीय संतान हूँ। रिश्तों को निभाने वाली हीरो एक्टर की तरह अपना पार्ट प्ले करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मन बुद्धि से परमात्मा शिव को महसूस कर रही हूँ। और उन बातों को परमात्मा को समर्पित कर देती हूँ। और मन ही मन में दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं हर कर्म, हर बोल, आत्म अभिमानी होकर ही करूंगी। मेरी हर वाणी से, हर कर्म से, हर चलन से आत्मा के सातों गुण प्रवाहित होते हैं। जैसे परमात्मा शिव शांति के सागर हैं, वैसे ही मेरे बोल और कर्म सभी को शांति का अनुभव कराते हैं। मेरे हर कर्म से शांति की शक्ति दिखाई देती है। जैसे परमात्मा प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वैसे ही मेरे हर बोल, कर्म, प्रेम, सुख और शक्ति की महसूसता कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वो अभी हम सब ने अनुभव किया ना कि जब हम इस स्मृति स्वरूप में होते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो स्वतः ही हम कनेक्ट भी हो जाते हैं परमात्मा से। और उसके बाद जो भी हम बोलते हैं उसमें वो गुण आप ही दिखाई देते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे, एक दो के स्नेही बाबा कहते हैं सिर्फ पत्र व्यवहार करना है ना। यदि कई बारी हम ऐसा सोचते हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप्स में भी देखें तो हम ऊपर ऊपर से कई बारी ऐसा सोचते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होगा तो फिर और ज्यादा गैप आएगा। चाहे आप फैमिली इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, आप वहां पे ले जाएं
या फिर आप जहाँ पे वर्क प्लेस आपका है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर वहां पे आप हैं, तो देखिए ये चार बातें जो है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी, और फैमिली हो चाहे कुछ भी, एक दो में स्नेही बनना उसके लिए विघन रूप बनता है। सबके संस्कार संकल्प अलग अलग हैं, लेकिन उनको मिलाने का तरीका है सर्वस्व त्यागी, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान का त्याग। और तब हमारे अंदर ईगो नहीं आएगा, निरहंकारिता आएगी। ईगो नहीं आएगा तो क्या होगा, हम सिंपल बन सकेंगे, सिंप्लिसिटी का गुण हमारे अंदर आएगा, सरलता आएगी। सिंपल बनेंगे तो लोग हमारे साथ एडजस्ट करना इजी महसूस करेंगे। और क्या आएगा, कई बारी टॉलरेट क्यों नहीं होता है, उसका कारण बॉडी है। एक तो यदि बॉडी में कोई पेन है, अगर बीमार है, तो वो सहनशीलता को थोड़ा सा जरूर कम करता है। उस समय सहनशीलता का ये गुण कम होता है। तो जितना अभ्यास करेंगे कि मैं सोल कॉन्शियसनेस का, कि मैं आत्मा हूँ, उतना ही शरीर का रोग हम पे हावी कम होगा। क्योंकि कई बारी अगर हम बीमार हैं तो उस समय हमारा टॉलरेंस पावर जरूर कम हो जाता है, लेकिन उसको बढ़ाने का वही एक उपाय है जो बाबा ने कहा, देह भान का त्याग। दूसरा, अगर हम देखें टॉलरेंस पावर हमारी कब कम हो जाती है, जब ईगो होता है। मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं ये कैसे टॉलरेट करूं। तो ये जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का ईगो वाला मैं आता है, तो ही सहनशीलता भी कम होती है। या कहीं चाहना है कुछ कोई चीज की, तो फिर लगता है कि नहीं, ये चीज टॉलरेट नहीं करना है, हमको इसमें रिएक्ट करना है, कुछ कहना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं करें ऑर्गेनाइजेशन में, हम चुपचाप सबमिसिव होके रहें। बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा बाबा को हम एग्जाम्पल रख सकते हैं। आज पूरी दुनिया उनको अपना कहती है। हम तो एक दो में प्यार को किसी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक ऐसे, कोई कहेगा कि मुझे ब्रह्मा बाबा, आज देखिए ना, हम सब सिर्फ अनुभव की आंख से बाबा को देखते हैं, लेकिन ऐसा कौन होगा जो ब्रह्मा बाबा को देख के आंखें भींगी ना हो। हमने तो साकार में देखा है भी नहीं, और हम में से कितने तो ऐसे यहाँ अभी उपस्थित हैं जो कि अव्यक्त बाप दादा मिलन भी नहीं किए होंगे। लेकिन सोचिए कि ऐसा त्याग उनका था, और कि आज दिन तक एक दो के स्नेही किया। हर बच्चे का बाबा से प्यार है और बाबा का हर बच्चे से प्यार है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि यदि हम बॉडी कॉन, एक ही मूल मंत्र है, देह भान का त्याग। तो जब देह भान का त्याग होगा, अवगुणों को देखने का भी हम त्याग कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि सबको सोल कॉन्शियस, सब आत्मा है। हमें इस बात का ज्ञान होगा कि सब अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब, जब परम धाम में थे तो सब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में शाइन कर रहे थे। तो हमें जब ये ज्ञान होगा तो हम उस बात से हम प्रभावित नहीं होंगे एक दो का संगठन में। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवगुण सब में है, लेकिन विशेषता भी सब में है। और उस विशेषता को ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सबकी विशेषता को कार्य में लगाया। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ पत्र वे, तो वही बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कम्युनिकेशन होने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें वाइब्रेशन कैसा दे रहे हैं। क्या हम उन्हें, जो हमारे से प्यार, जो अभी हम लोगों ने अनुभव किया ना, रिफ्लेक्ट किया कि संबंध में हम उन्हें सोल कॉन्शियस होकर के देखें, और वही आत्मिक प्यार, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, इस स्थिति में रह करके, है ना, पिछला हमने पढ़ा ना कि जब उस स्थिति में रह करके कर्म करते हो तो बाप दादा के चित्र आपसे दिखाई देते हैं। तो कम्युनिकेट करें हम संगठन में, चाहे वो कोई भी संगठन हो, लेकिन उस कम्युनिकेशन में सोल कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन हो। तो बाबा लेकिन कहते हैं इससे नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ऊपर ऊपर से चिट्ठी लिख देते हैं, हाँ आप कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, बस यह तो स्थूल बात है। लेकिन एक दो केस नहीं तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया,
सर्वस्व त्यागी। और सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। संगठन के लिए ये दो मुख्य गुण है। सरलता, सिंपल जो होगा लोग एडजस्ट कर पाएंगे। सहनशील जो होगा वो एक दो के जो संस्कार होंगे उनको टॉलरेट कर पाएगा। और जब वो पहले टॉलरेट करने का मतलब भी बहुत गहरा है। एक होता है कि हम उस समय रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो बात मुझे अंदर अंदर प्रभावित कर रहा है और मेरा एटीट्यूड सामने वाले के लिए बदल गया, तो लेट अस चेक इट, रियली वी टॉलरेटेड। क्योंकि जहाँ टॉलरेंस इस शक्ति है, टॉलरेंस ऐसी चीज है कि वो मुझे भी आगे बढ़ाएगी और मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ उन्हें भी आगे बढ़ाएगी। तो सर्वस्व त्यागी, ये एक बहुत, क्या कहूँ, दिल को टच करने वाली चीज मिली। देखिए हमारे मीठे बाबा, वो चिट्ठी लिखते हैं, कैसे फील कर सकते हैं हम कि हमें भी ऐसा ही चिट्ठी आ रहा है। बाबा लिखते हैं, अ, बाबा लिखते हैं कि गुलजार है, कैसे भाषण करती है, उनको सुनो और फिर रेस करो रुक्मिणी। बाबा का भी भाषण सुनो, उसे रेस करो, उनसे सुनती रहो और फिर तुम भी फॉलो करो। माइक्रोफोन में भारत की महिमा दिखाओ, मुरली तो रोज सुनती हो अपना। देखिए छोटा सा बस एक पीस मिला, बाबा कैसे उस समय पत्र व्यवहार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। क्योंकि आज ना साइंस के इतने साधन हैं, उस समय तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, कनेक्शन होगा। तो बाबा मम्मा बहुत सीरियसली, बहुत इसको बहुत प्यार से चिट्ठी लिखते भी थे, पत्र लिखते भी थे। पत्र देखिए, मम्मा को आप देख रहे हैं, ये हमारी यज्ञ माता हैं। और देखिए कैसे पत्र दोनों पढ़ रहे हैं, कितना हम भी लिख सकते हैं। सब संकल्प और इमोशंस ही तो है। तो हम भी बाबा को अनुभव करके पत्र लिख सकते हैं। मैं कैसी हूँ, मैंने आज का दिनचर्या क्या किया, आपने जो कहा उसमें कितना डिफरेंस है, कहाँ दिक्कत है, हम लिख सकते हैं। और बाबा रिस्पॉन्ड भी करेंगे। क्योंकि अव्यक्त वतन में, सटल वर्ल्ड से आज भी ब्रह्मा बाबा हम सबको पालना दे रहे हैं। तो ये लेटर का रहता था, इसीलिए पत्र व्यवहार की बात बाबा ने की, तो ये आपसे हमने शेयर किया। बाबा कहते हैं कि अ, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो। एक ये बहुत बहुत बाबा ने, देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए या ड्रिल करने के लिए बाबा कितने सारी चीजें देते हैं। बाबा कहते हैं आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छुपे हुए हैं। जो पुराना वाला कैमरा आता था, अभी भी ऐसे तो मोबाइल में है, लेकिन मुझे याद है ब्लैक एंड व्हाइट वाला रहता था, या कोई ऐसा कैमरा जिसमें कि आप उसी में स्टोर भी रहता था, है ना, क्लिक किया हुआ। तो उसको अगर हम याद करें तो ऑलरेडी वो हमारे अंदर है। वो सारा चित्र और चरित्र हमारे अंदर भी है, इस कैमरे में है, लेकिन छुपे हुए हैं। बाबा कहते हैं वो कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? तो किसी ने कहा पुरुषार्थ है, तो बाबा ये चीज बहुत, यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। जो उस दिन बात हुई थी ना कि पुरुष शब्द के अर्थ में रह के, और यानी स्वयं को आत्मा समझ के, इस रथ की रथी हूँ, आत्मा हूँ। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वो पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ, बाकी इस तरह पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए, है ना। तो ये रहा आज का मुरली हमारी। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ये सारे गुण को, शक्तियों को परमात्मा के साथ उनके सानिध्य में रहकर भरेंगे और
आज का सेशन उसके बाद हम एंड करेंगे। ओम शांति। स्वयं को इस स्वमान में स्थित करते हैं। मैं सहनशील आत्मा हूँ। मैं सहनशील आत्मा हूँ। अब बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को त्रिकुटी आसन पर देखें। बिल्कुल मस्तक के बीच एक जगमगाता सितारा, यह शरीर मेरा वस्त्र है। इस शरीर को धारण कर सरलता और सहनशीलता से एक दो के स्नेही बनकर पाठ बजाने वाली मैं एक शक्ति हूँ। हर कर्म में, हर बोल में संबंध में, संपर्क में, संगठन में, एक दो के साथ व्यवहार में आते मुझसे ईश्वर के संस्कार ही दिखाई देते हैं। मैं ईश्वरीय संस्कार को हर कर्म में, बोल में, स्वभाव संस्कार में लाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। अब स्वयं को मन और बुद्धि से परम धाम में अनुभव करते हैं।
सुनहरे लाल प्रकाश का ये दिव्य स्थान जहाँ चारों ही तरफ शांति है, देख रही हूँ स्वयं को वहां। एक जगमगाता सितारा, और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर मेरे प्यारे परमात्मा शिव बाबा, जो हम सबको सहनशील बनाने वाले हैं। बस स्वयं को उनके साथ, उनके समीप अनुभव कर रही हूँ। जैसे सूरज की रोशनी और गर्मी को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान सूर्य के साथ उनकी किरणों को, शक्तियों को स्वयं में भरते महसूस कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में सर्व शक्तियां भर रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान उनके गुणों से, प्यार से, शक्ति से स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। अब उनको धन्यवाद देकर वहां से वापस स्वयं को देखें, मस्तक के बीच बिल्कुल चमकता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मेरे नैनों से रोशनी निकल रही है, पवित्रता की रोशनी। मेरे चेहरे पे दिव्यता है। मैं शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, सुख की वाइब्रेशंस तरंग के रूप में चारों तरफ प्रवाहित कर रही हूँ। मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम कल फिर मिलेंगे, इसी मुरली को आगे पूरा करेंगे। तब तक हम अभ्यास करते रहेंगे। सबको शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।